अमृता अस्पताल फरीदाबाद के न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां अब तक 30 से अधिक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस) सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। ये उपलब्धि पार्किंसंस और डिस्टोनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरी है, जिन्हें दवाइयों से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। डीबीएस एक ऐसी उन्नत तकनीक है जिसमें मस्तिष्क के अंदर इलेक्ट्रोड लगाकर असामान्य विद्युत संकेतों को नियंत्रित किया जाता है। जहां डॉक्टर संजय पांडे न्यूरोलॉजी और डॉक्टर आनंद बाल सुब्रमण्यम न्यूरोसर्जरी के नेतृत्व में टीम ने इन जटिल सर्जरी को अंजाम दिया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि डीबीएस सिर्फ लक्षणों को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि यह मरीजों को उनका आत्मविश्वास और स्वतंत्रता वापस दिलाती है। डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम ने इस सर्जरी की सटीकता पर जोर दिया, जिससे मरीज फिर से सामान्य जीवन जी पाते हैं। दिल्ली की 58 वर्षीय सरोज देवी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ऑपरेशन से पहले उन्हें चलने, खाने और लिखने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन डीबीएस के बाद उन्हें एक नया जीवन मिला है। अमृता अस्पताल फरीदाबाद इस तकनीक को और अधिक सुलभ बनाने और डॉक्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि अधिक से अधिक मरीज इस थेरेपी का लाभ उठा सके। ये अस्पताल 130 एकड़ में फैला हुआ है और देश के सबसे बड़े निजी अस्पतालों में से एक है, जिसमें अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं। पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो पहले ऑलरेडी दवाई बहुत साल खा चुके हैं और दवाई का इफेक्ट से उतना अच्छा नहीं हो रहा है, परेशान है, साइड इफेक्ट शुरू हो गया है। सो जैसा स्थिति में आते हैं हमारे पास, हम जब देखते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हमारे पास डॉक्टर संजय पांडे हैं, उसके पास भेजते हैं। वो चेक करता है, बीमारी का दवाइयों को थोड़ा बदल के देखता है। अगर उसमें भी अगर काफ़ी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई और पेशेंट ऑपरेशन की लायक है, तब हम भी उनके साथ मिलके डिस्कस करके ऑपरेशन के लिए उसको सेलेक्ट करके तब हम ये ऑपरेशन डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑपरेशन करते हैं, जिससे मरीज को जो इफेक्ट मिला दवाई से पहले उस जैसा अच्छा इफेक्ट मिल सकता है, वो करंट से हो जाता है। बहुत सारा पेशेंट किए हैं अभी तक ऑपरेशन। अभी अमृता हॉस्पिटल खोल के 3 साल खत्म हो गया है। हम लास्ट 3 साल में अभी 30 केस के ऊपर कर चुके हैं। सो कभी कभी महीने में 1-2 केस होता है, कभी कभी 2-3 महीने केस नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। पार्किंसन बीमारी बहुत रेयर है, लेकिन जिस मरीज को पार्किंसन बीमारी है, जिसको हम चुनते हैं ऑपरेशन के लिए, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है करने के लिए। सो क्योंकि ये महंगा है, बैटरी महंगा है, इम्पोर्टेड है। हम इंडिया में भी ऐसा वाला बैटरी करने के लिए बहुत कोशिश चल रहा है गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया की थ्रू करने के लिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी अभी तक राइप नहीं हुआ है जो हम इस्तेमाल कर सकें। सो इम्पोर्टेड बैटरी का महंगा होता है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। सो उतना पैसा खर्च करने में भी पेशेंट सोचते हैं। कभी कभी इंश्योरेंस कवर करता है, आजकल सीजीएचएस भी कवर करता है। सो आजकल हमारा नंबर ऑफ केसेस बढ़ गया है। सो पिछले 5 महीने में हमने 8 केस कर दिया है। सो ऐसा धीरे धीरे बढ़ता है। लगभग कितना समय लगता है, जैसे मान लीजिए जिस बीमारी से मरीज ग्रस्त होता है उसको ऑपरेशन के बाद ठीक करने? अगर बीमारी शुरू होती है, पहले 3-4 साल के अंदर हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हम बीमारी को और बढ़ने देते हैं, दवाई से आराम करने देते हैं। अगर दवाई से आराम नहीं होती और दूसरी बीमारी कुछ नहीं है, हम कंफर्म कर दिया, तब 4 साल के बाद हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन करने के बाद इसकी इफेक्ट रहेगा 10 साल, 15 साल तक भी रह सकता है। लेकिन बीमारी का लाइफ तो 20 साल, 25 साल तक होती है। बीमारी बढ़ती जाती है, ये बीमारी को नहीं रुकता, ये बीमारी का लक्षण को कम करता। सो एटलीस्ट 15 साल अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा, नहीं तो इसका उतना क्वालिटी नहीं मिलता। हमेशा दूसरों की सहारा के लिए डिपेंड होते रहना पड़ता है। डॉक्टर साहब, लंबे समय तक वो बीमार रहते हैं, तो जो बाहर की दवा खाते हैं आयुर्वेदिक या तमाम, उससे भी बीमारी का भी प्रभाव होता है? आयुर्वेदिक बीमारी में या ऐसा वाला पार्किंसन डिजीज को अब तक मैं नहीं सुना हूँ कुछ इलाज है, लेकिन उससे साइड इफेक्ट भी हो सकता है। सो अगर इलाज है तो एलोपैथी में ट्राई करना है, और एलोपैथी का इलाज में रिस्पॉन्ड होता है, लेकिन साइड इफेक्ट बढ़ जाता है, तब ऑपरेशन। की अगर आप पेशेंट देखें तो हमारे पास कम से कम 10,000 पेशेंट हैं, लेकिन जहाँ तक सर्जरी की बात करें तो करीब 500-550 पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है। और ये सर्जरी नई सर्जरी नहीं है, 40 साल पुरानी सर्जरी है। इंडिया में इसकी नंबर्स कम हैं क्योंकि थोड़ी कॉस्टली सर्जरी है। लेकिन इसका अगर आप इफेक्ट देखें
तो हाईली इफेक्टिव सर्जरी है। ये सर्जरी इतनी अच्छी सर्जरी है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि हम ब्रेन का कोई पार्ट निकालते नहीं हैं। बस ब्रेन में एक टेलीफोन जैसा पतला वायर डाल के और एक छोटा सा चिप लगा देते हैं और उससे ब्रेन एक्टिवेट होता है और उससे पेशेंट के जो सिम्टम है वो बेटर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सेफ सर्जरी है और बहुत ही इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। कितने पुराने पेशेंट हैं लगभग ये जो पहली अगर आप सर्जरी की बात करें तो सबसे पहली सर्जरी ये हमने की थी 2004 में, और ये डॉक्टर आनंद अगर बोले तो ये मेरे से 5-7 साल सीनियर है। इन्होंने पहली सर्जरी 93 में की थी बेंगलोर में। तो आप पूरा अगर एक्सपीरियंस देखें तो 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। और ये सर्जरी यूएस में सबसे पहले 1989 में हुई थी। तो अगर आप टोटल इसका इतिहास देख लें तो करीब करीब 36-37 साल का इतिहास है। तो ये काफ़ी मतलब वेल स्टैब्लिश सर्जरी है और काफ़ी इफेक्टिव सर्जरी है। खर्चे की अगर बात की जाए तो सर्जरी में लगभग 10 से 14 लाख लगते हैं। जैसे कई स्टेट में तो आयुष्मान में भी कवर हो रहा है सर्जरी, हरियाणा में नहीं हो रहा है, दिल्ली में भी नहीं हो रहा है, लेकिन साउथ में कई स्टेट है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आंध्र प्रदेश में एक आयुष्मान में भी कवर होता है सर्जरी, और इंश्योरेंस कंपनी भी अब कवर करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ECHS है, उसमें भी कवर होता है। तो धीरे धीरे लोग अब सर्जरी ज़्यादा करा रहे हैं। आप तक पहुंचने के लिए पेशेंट को कई डॉक्टरों का सामना करना पड़ता होता है, कई लोकल मरीजों को डॉक्टरों का सामना करना पड़ता है, या फिर कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेदिक चारा भी देते हैं लोग। उसके बाद जब आपके पास आते हैं तो कितना उनके अंदर पहली बीमारी होती है, उसके बाद आपके आने के बाद नहीं, हमारे पास जब मरीज पहुंचता है तो ये मरीज बिल्कुल रेडी होके पहुंचता है, क्योंकि पढ़ के आता है, सुन के आता है, लोगों से बात करके आपके बारे में भी पढ़ता है, तब आता है। मतलब आजकल देखिए जो हम मरीज 20-25 साल पहले देख रहे थे और आज जो मरीज देख रहे हैं, आज का मरीज काफ़ी समझदार है। गूगल रिव्यू पढ़ता है, हॉस्पिटल रिव्यू पढ़ेगा, डॉक्टर पढ़ेगा, कहाँ से पढ़ा है, क्या डिग्री ली है, मतलब मरीज पूरी जांच पड़ताल करके आता है। और जब मरीज 10-15 लाख की सर्जरी करा रहा है तो सर्जरी ऐसे नहीं कराएगा। तो हमारे पास जब मरीज पहुंचता है तो मरीज बिल्कुल मतलब वो रेडी होके पहुंचता है। एक अंतिम सवाल, जो आपने वीडियो स्क्रीन पर दिखाई है, हाँ। ये वीडियो किस मरीज की है, कहाँ से है और कब से है? इसमें कई बार हम मरीज के बारे में नहीं बताते हैं, इसलिए नहीं बताते कि मरीज की गोपनीयता बहुत ज़रूरी होती है। और जब भी हम मरीज से बात करते हैं, मरीज की वीडियो दिखाते हैं, जो भी करते हैं, एक ट्रस्ट होता है हमारे और मरीज के बीच में। तो ना तो हम उसका नाम दिखाते हैं, लेकिन हाँ कई बार एजुकेशनल पर्पस के लिए कि हम आपको जानकारी नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चले। जैसे हमारे 2 मरीज आए हैं, उनका हम शुक्रगुजार करते हैं कि वो आए हैं और वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारी एक सामाजिक दायित्व है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एक साथ में हमारे ऊपर एक दारोमदार भी है और एक हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम किसी के बारे में उसका नाम और किसी के बारे में उसका डिटेल्स नहीं बताएं और उसकी गोपनीयता को बना के रखें। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। 2 पेशेंट हैं जिनका स्क्रीनिंग आपने किया है, जी। इनको कब से परेशानी थी? इनको तो ये तो बहुत पुराने मरीज हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ कि 14-15 साल से है। एक जो लेडी पार्किंसन डिजीज की बैठी हैं तो 15-20 साल से है, मतलब इनको पार्किंसन डिजीज है। इनके सर्जरी को भी हो गए 2-3 साल हो गया सर्जरी को। तो ये सारे मतलब जो भी पेशेंट आता है ये परेशान होता है तभी आता है। लगा होगा सर्जरी में? सर्जरी में अगर आप सर्जरी की बात करें तो सर्जरी तो 1 दिन की सर्जरी होती है। लेकिन यूजुअली हम मंडे को एडमिट करते हैं, ट्यूसडे MRI करते हैं, बुधवार को सर्जरी करते हैं और सैटरडे को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक होने की उम्मीद कब तक रहती है? ठीक होने की उम्मीद इमीडिएट होती है। मैंने दिखाया ना कि कंपन इमीडिएट ख़त्म हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट 1-2 फॉलोअप की ज़रूरत होती है, तो 1-2 महीने मरीज बैक टू नॉर्मल हो जिस जाता है। पेन की आप बात कर रहे हैं, जिस पेन को आप उससे कोई साइड इफेक्ट या कहीं नहीं, जाने साइड इफेक्ट मैंने बताया, अभी पिछले कुछ पत्रकार जी पूछ रहे थे कि चूंकि आधे पार्ट सर्जरी की अवेक सर्जरी होती है, मरीज जगा हुआ होता है, हम कुछ टेस्टिंग करते हैं, कंपन गया नहीं गया, तो उस दरमियान कुछ पेशेंट को एंजाइटी होती है, कुछ पेशेंट का थोड़ा BP बढ़ गया। जैसे आप फ्लाइट में बैठे होंगे, फ्लाइट में बैठने में भी एंजाइटी होती है, पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं, कहीं पानी में न उतर जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी अहमदाबाद में फ्लाइट ब्लास्ट हुआ तो लोगों को लगा कि शायद बैठे ना बैठे। कहने का मतलब कोई भी सर्जरी कराते हैं, घाव का फोड़ा भी अगर चिरवाएंगे या रोड भी पार करेंगे तो उसमें एक एंजाइटी होती है। तो उसके